ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन देखा था। अब मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ करवाऊंगी। अब आपको यहाँ पे ग्राफ में करना कुछ नहीं है, बस इसे लर्न करना है और कुछ नहीं करना है। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस अगर आपको थ्योरी पूछ लेते हैं कि राइट अ नोट ऑन पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन या आइडियल नॉन आइडियल लिखो, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आपको ये ग्राफ बनाना आ सकता है। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो हमने डाल्टन में ग्राफ बनाया था, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म किया था राउल्स लॉ में, एंड फिर उसका ग्राफ बनाया था, सेम वही ग्राफ है। पर जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है वहाँ पे इसको ऊपर खींचना है, ठीक है, और जहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है वहाँ पे इसको नीचे खींचना है। और सेम है मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थ्योरी में पूछे तो बनाना आना चाहिए। अब हम बनाएंगे एजोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स क्या होता है? मिक्सचर्स ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं उसी का मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इज बाइनरी लिक्विड्स। अभी हमने आगे ही पढ़ लिया कि दो कंपोनेंट वाले मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। अब एजोट्रॉप्स किसे बोलते हैं? बाइनरी मिक्सचर्स, यानी कि मिक्सचर हैविंग टू कंपोनेंट्स, ठीक है। वो दो कंपोनेंट्स में एक चीज कॉमन होती है, क्या? कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड वेपर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेपर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मतलब यानी कि जितना कंपोजिशन होता है ऑफ अ लिक्विड वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम होता है। अब तुम बोलोगे सेम मतलब इन द वे, कैसे सेम? मतलब अगर आपको कोई चीज बनानी है तो उसमें उतना ही ले सकते हो आप, ठीक है। कांस्टेंट रहता है बेसिकली, है ना। और वेपर जो है बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी प्रॉपर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही जो है वो बॉईल होता है, दोनों लिक्विड्स, ठीक है। अब मिनिमम दो टाइप के एजोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। बेटा एजोट्रॉप्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं कहती हूँ किस पे आते हैं? एजोट्रॉप्स में ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है उस पे या तो राइट नोट पूछेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पूछा तो बोल देंगे लिख दो एजोट्रॉप्स 2 मार्क में, तो आपको ये पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा। या तो आपको पूछ लेंगे एमसीक्यू में, अगर पूछेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, किसमें कितना % क्या है, बस यही पूछेंगे। ये आपको नहीं पूछेंगे डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन पूछते तो क्वेश्चन आंसर्स में पूछेंगे, बाकी एमसीक्यू में तो समझ लो ये क्वेश्चंस फिक्स ही यही आना है, ठीक है। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स मतलब जिनका पॉजिटिव डेविएशन ज़्यादा हो। अभी आपने आगे स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था ये वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन, राइट, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन जिसमें ज़्यादा है वो आपके मिनिमम है, एंड जिसमें ज़्यादा नेगेटिव है वो आपके मैक्सिमम है। बच्चे गलती क्या करते हैं? मिनिमम में नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम में पॉजिटिव डेविएशन बड़ा है एंड मैक्सिमम में नेगेटिव डेविएशन बड़ा है। मिनिमम के एग्जांपल्स है इथेनॉल प्लस वाटर, मैक्सिमम के एग्जांपल्स है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। एंड इथेनॉल कितना होता है? 95%, ये याद रखना। इथेनॉल प्लस वाटर एंड 95% इथेनॉल होता है, ये भी याद रखना। फिर मिनिमम में क्या होता है? लार्ज नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल्स आर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड कितना होता है? 65%, ये भी याद रखना। वाटर कितना होता है? 32%। एंड कितने टेम्परेचर पे ये बॉईल करता है ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, विच इज 393.5 केल्विन, तो ये भी याद रखना। बस इतना याद कर लेना, आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। और कौन सा ये एग्जाम्पल्स याद करना, और अगर थियोरी पूछते तो ये पूरा लर्न कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास वाले टॉपिक पे, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू इट। तो अब हमारे स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ा, फिर हमने थोड़े बहुत एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा आगे थोड़ा थोड़ा गए, फिर हमने सोलिबिलिटी पढ़ी, हेनरीज लॉ पढ़ा, राउल्ट्स लॉ पढ़ा, एजोट्रॉप्स उसी का एक पार्ट है। अब हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है। उसके अंदर बेटा आपको आएगी RLBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड लास्ट में हम एब्नॉर्मल मोलर मास करेंगे। ओके सो अब हम शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसे हम RLVP भी बोलते हैं। अब Raoults established that lowering of vapor pressure depends on concentration of solute and is independent of their identity, ठीक है। Raoults ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो वेपर प्रेशर की लोअरिंग है, मतलब जो वेपर प्रेशर में घटाव आता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, कि आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पे कि आपका सल्यूट कैसा है, ठीक है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, मतलब ये देखो
ये जो टॉपिक है RLVP, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पूछेंगे तो इसमें एक डेरिवेशन है पूरा, वो डेरिवेशन ही पूछेंगे, ठीक है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन डेरिवेशन पे आते हैं। MCQ में कहीं कभार आ जाता है ये वाली लाइन कि जो RLVP है, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। यहाँ से MCQ आने के चांसेस है, बट ज़्यादातर इसमें क्या पूछेंगे आपसे, डेरिवेशन ही पूछेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। राउल्ट्स एस्टैब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडेंटिटी। फिर मैं आपको अब डेरिवेशन करवाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।